Hello dear students, myself Manish Kumar from MNIT Jaipur. Today we will discuss about carbonyl compound C solution. So without further delay time, let's start our discussion. Here आप लोग देख सकते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। हम लोग के पास डाइकीटोन दिया गया है, उसके बाद बेसिक और वाटर देके हम लोग का प्रोडक्ट पूछा है। ये आप लोग क्वेश्चन आप लोग क्या पढ़े होंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में पढ़े होंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, दैट इज अल्डोल रिएक्शन, ठीक है ना। तो अल्डोल रिएक्शन है, यहाँ पे आप लोग ऑप्शन से भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ साइक्लिक मेंबर बन रहे हैं। साइक्लिक मेंबर हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन में कब बनते हैं, जब इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या दिया गया, यहाँ पे बेस दिया गया है। क्या दिया गया है, बेस दिया गया है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग थोड़ा अच्छे कलर ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे OH माइनस, इट मीन्स बेस दिया गया है। बेस क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग को इनोलेट आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, इनोलेट आयन बनाएगा। इट मीन्स आप देखो हम लोग का क्या से 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स देखोगे यहाँ पे अगर इधर से काउंट करो नंबरिंग या फिर नंबरिंग इधर से करो, इट मीन्स दोनों जगह पे यानी सेकेंड पोजीशन पे कीटोन आ रहा है। इट मीन्स ये क्या है, सिमेट्रिकल डाइकीटोन है। क्या है, सिमेट्रिकल कीटोन है। इट मीन्स अगर हम लोग इधर से इनोलेट बनाए या इधर से इनोलेट बनाए तो दोनों का प्रोडक्ट अगर बनाए तो सिमिलर बनेगा। इट मीन्स सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, कहीं एक ओर से हम लोग क्या बना लेते हैं, इनोलेट आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इनोलेट आयन बनाते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इनोलेट आयन बनाते हैं। तो हम लोग क्या, वो रिएक्शन किस में होती है, इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग क्या बनाते हैं, यहां से इनोलेट आयन बना लेंगे इस तरीका से। देखोगे तो यहां से इस तरीका से इनोलेट आयन बन गया, ठीक है, इनोलेट आयन बन गया। अब हम लोग नंबरिंग क्या होगा, देखो यहां से नंबरिंग क्या होगा, यहां से नंबरिंग आप देखो, ये यहां से तो नंबरिंग हुआ है ना 1 2 3 4 5 6। तो यहां से ये यहां जाएगा, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा एल्कीन, यहां से इस पे अटैक करेगा और ये ऊपर हो जाएगा। इट मीन्स देखोगे बेटा जी, तो यहां से 1 2 3 4 5 क्या बन रहा है, 5 मेंबर रिंग बन रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 मेंबर रिंग बना लेंगे। क्या बना लेंगे, 5 मेंबर रिंग बना लेंगे। अब देखोगे तो 1 2 पोजीशन पे हम लोग क्या दिया गया, कार्बोनाइल। अगर हम लोग इधर से दे लें 1 2, यानी अगर 1 2 यहां से 3 4 5, ठीक है। तो ये हम लोग क्या आ गया 5 पोजीशन। तो हम लोग देखेंगे क्या 5 पोजीशन पे क्या है, एक मिथाइल दिया गया है। यानी 5 पोजीशन पे हम लोग क्या दिया गया है, एक मिथाइल दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है। और 5th पोजीशन पे ही हम लोगों को यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ O माइनस और वाटर हम लोग को दिया गया है। क्या, O माइनस आएगा और फिर यहाँ से हम लोग पार्शियल नेगेटिव जब जो आएगा वो H प्लस यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो वहां क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। इट मीन्स यही हम लोग क्या बन जाएगा, एक एल्कोहल ग्रुप लग जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन देखोगे तो कौन सा ऑप्शन आया आंसर हम लोग का, राइट आंसर। यहाँ तो देखो 3 मेंबर होगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ मिथाइल ही क्या गायब कर दिया, तो मिथाइल गायब कर दिया, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। यहाँ पे देखो कि क्या किया गया, देखो यहाँ पे एल्कीन बनाया गया। एल्कीन किस कंडीशन में बन सकते थे, इस कंडीशन में बन सकते थे जब हम लोग को क्या देता, यहाँ हीटिंग देता, हीटिंग प्रोग्रेस देता, तो हम लोग का क्या, ये एल्कीन बन जाता है, यानी अल्कोहल यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाते। इट मीन्स ये भी यहाँ पे नहीं होगा। तो फाइनल आंसर जो हम लोग को आया वो आया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या दिया गया, ये देखते हैं। देखो वहां पे क्या दिया गया था, सबस्ट्रेट दिया गया था, हम लोग को प्रोडक्ट निकालना था, फॉलोड बाय अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ था पहले क्वेश्चन में। यहाँ पे भी देखोगे तो कहीं ना कहीं इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होके ही ये साइक्लिक प्रोडक्ट हम लोग को बनाया है, ठीक है ना। इट मीन्स यहाँ से हम लोग देखेंगे किसका रिएक्शन हम लोग करेंगे, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल करेंगे, जो प्रोडक्ट हम लोग का ये बन जाए। देखोगे बेटा जी यहाँ से अगर 5 मेंबर रिंग बनाए ना, और यहाँ पे देखना यह रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, अल्डोल और कीटोन में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, अल्डोल की, सॉरी अल्डिहाइड की। अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी वो ज्यादा होती है किससे, कीटोन से। किससे, कीटोन से। इट मीन्स कहीं ना कहीं हम लोग को जो अल्डिहाइड का जो पोजीशन होगा उस पे रिएक्शन फास्ट होंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो इनोलेट आयन बनाएंगे वो किधर से बनाएंगे, कीटोन। क्यों बनाएंगे,
क्योंकि हम लोग का रिएक्टिविटी का किसका ज्यादा होता है, अल्डिहाइड का ज्यादा होता है। किसका ज्यादा होता है, अल्डिहाइड का ज्यादा होता है। तो यहां से देखोगे सबसे पहले 5 मेंबर रिंग हम लोग यहाँ दिया प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो सबसे पहले इंट्रामोलिकुलर अल्डोल रिएक्शन बनेंगे हम लोग। इनोलेट अभी यहाँ बनाते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन अप्रोच समझना होगा। आप लोग जेईई मेन का एग्जाम दो या जेईई एडवांस का, वहाँ थ्योरेटिकल तो एग्जाम होता नहीं है, वहाँ कितना फास्ट आंसर लाते हो चीजों मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे देखोगे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 यहाँ से देखोगे, अगर यहाँ से अगर माइनस मान लो तो हम लोग इनोलेट पहले से बना चुके, माइनस लगा के बेस यहाँ से इस तरीके से बनाए, तो यहाँ देखोगे तो एक मिथाइल कीटोन नो डाउट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या OH बन जाएगा, ठीक है ना, यहाँ अल्कोहल ग्रुप, लेकिन यहाँ कोई मिथाइल ग्रुप नहीं आ जाएगा। क्या मिथाइल ये जो आएगा ये यहाँ पे नहीं आएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही कट गया ना, ऑप्शन ए तो हम लोग को ऐसे कट गया, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा। दूसरा में हम लोग देखोगे, यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या 5 मेंबर हम लोग को बनाना है। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो 5 मेंबर बनने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता भाई। देखो अगर यहाँ से इधर से भी करोगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो 6 मेंबर रिंग बन जाएंगे ना। अगर आप चाहोगे कि हम लोग इसका ये यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो ये भाई ये हाइड्रोजन कैसे लोगे, यहाँ तो ये हाइड्रोजन अगर बेस से अब्स्ट्रैक्ट कराओगे तो ये तो इनोलेट बनाएगा ही नहीं ना। कहाँ से इनोलेट बनता है, हम लोग का इनोलेट जो बनता है वो कहाँ से बनता है, अल्फा पोजीशन से। कहाँ से, अल्फा पोजीशन से हम लोग का इनोलेट बनाता है। इधर स्टेबल इनोलेट बनेगा, इधर लेस स्टेबल इनोलेट आयन बनेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को प्रोडक्ट दिया गया 5 मेंबर रिंग, इट मीन्स यहाँ भी ये भी आंसर नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, अगर देखें तो क्या हो रहा है। यहाँ देखोगे तो सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, क्यों 7 मेंबर रिंग जो होती है वो क्या होती है, लेस स्टेबल होती है एज कंपेयर टू 5 एंड 6। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये प्रेफरेबल कौन सा हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग। और हम लोग को ऑलरेडी हिंट दिया गया प्रोडक्ट जो है 5 मेंबर रिंग बनाना है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से मान लेते इनोलेट बनाए, यहाँ से इस पे क्या किया, अटैक किया, तो यहाँ से हम लोग क्या बन जाएगा, सबसे पहले 5 मेंबर रिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा जी, 5 मेंबर रिंग बनाएंगे, ठीक है। 5 मेंबर रिंग बनाए, उसके बाद देखो 1 कहीं भी दे दो आप, जैसे कि मान लेते हैं 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, ये 5 पोजीशन, ठीक है ना। अब देखो 1 पोजीशन पे क्या गया, मिथाइल कीटोन दिया गया, तो मिथाइल कीटोन हम लोग अगर यहाँ पे 1 पोजीशन पे दे दिए, और 5 पोजीशन, 5 किधर गया, 5 इधर गया, और हम लोग को यहाँ देखो क्या दिया गया, यहाँ पे देखो 5 पोजीशन पे एक मिथाइल दिया गया है, और यहाँ से वो माइनस आएगा, प्रोटोनेट होगा, तो यहाँ से एक क्या बन जाएगा, एल्कोहल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये देखो ये कहाँ है, ये देखो ये भाई एल्कीन मत समझ लेना, ये नंबरिंग है, ठीक है ना, ये नंबरिंग है। तो यहाँ से देखोगे यही प्रोडक्ट यहाँ दिया गया है, यहाँ पे यही देखो सबसे पहले ये मिथाइल कीटोन दिया 1 और 2 पोजीशन पे, 1 और 2 पोजीशन पे यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल दिया गया, और यहाँ मिथाइल कीटोन। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगर इसको देखोगे तो इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं ना, अगर इतना 3 ऑप्शंस को देख ही लेते इसको भी देख लेते, थोड़ा अल्डोल कंडीशन से क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5, अब 5 है तो यहाँ से हम लोग अगर इनोलेट आयन बनेगा तो यहाँ से इस पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा, इसके क्योंकि ये पाई बॉन्ड इधर है तो इसके पाई स्टार में क्या करेगा, अटैक करेगा, क्या करेगा, अटैक करेगा। तो हम लोग का क्या बन जाएगा, 5 मेंबर रिंग तो ऑलरेडी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। और हम लोग मान लेट सपोज हम लोग 1 2 3 4 5, यहाँ नंबरिंग करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि कभी भी नंबरिंग थोड़ा भी मिसमैच हुआ ना तो आपका आंसर ही नहीं आएगा एट द पॉइंट। तो यहाँ से नंबरिंग की है, देखो 2 पोजीशन पे क्या गया, कीटोन दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है। 5 पोजीशन पे क्या दिया गया है, यहाँ पे अल्कोहल एक बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। लेकिन यहाँ देखोगे, देखो बना तो दोनों जगह है, लेकिन यहाँ पे 1 मतलब इन द सेंस इधर से अगर करोगे तो 1 2 3 4 1 3 पे आ जाएगा, या फिर यहाँ पे देखो 2 और 5 पोजीशन पे। लेकिन हम लोग का आंसर जो है यहाँ पे किसमें 1 और 5 पोजीशन पे मैच कर रहा है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा और ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इस तरीका से ये क्वेश्चन भी हम लोग अच्छे से समझ लिए, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाना है, ठीक है ना, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाना है, क्या सबस्ट्रेट लेके। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्स कांट बी, मतलब जो सबस्ट्रेट होगा वो क्या नहीं लेंगे जिससे हम लोग को ये बन जाए, ठीक है ना।
मतलब इट मीन्स ये ऐसा कौन सा प्रोडक्ट मतलब लेंगे, रिएक्टेंट लेंगे जिससे हम लोग को बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग वन बाय वन ऑप्शन को चेक करते हैं किससे किससे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन रहे हैं। तो यहां से देखोगे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, यहां से हम लोग अगर रिएक्शन कराएं तो देखोगे यहां से क्या OH माइनस दिया गया, OH माइनस, इट मीन्स ये भी क्या है, किसका पार्ट है, अल्डोल का। किसका पार्ट है, अल्डोल का पार्ट है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, यानी 5 यहाँ से आ गया। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट इस तरीका से रिएक्शन कराएंगे, O माइनस यहाँ आएगा। और पिछले प्रीवियसली हम लोग क्या किए थे, ये यही सेम टू सेम हम लोग बनाए हुए थे। तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 2 पोजिशन पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 1 2 3 4 5, ठीक है 5। और यहाँ से हम लोग की फिफ्थ पोजीशन पे किधर गया, 1 1 कहाँ गया यार, 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे हम लोग क्या दिया गया, देखोगे यहाँ से OH और ये मिथाइल लग जाएगा, ठीक है ना, OH। अब हम लोग जानते हैं कीटोन के साइड दोनों बगल क्या होता है, अल्फा पोजीशन होता है। क्या होता है, अल्फा पोजीशन होता है। क्या होता है, अल्फा पोजीशन। और इसके बाद वाले कार्बन क्या होते हैं, बीटा होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे क्या देखोगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। क्या, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। ये तो आंसर सही है, लेकिन हम लोग को क्या बोल रहा है, एक्स कैंट बी, क्या एक्स क्या नहीं हो सकता है। अब हम लोग इसको देखते हैं, ये देखोगे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि एज पर हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन बताए थे कि रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होता है, अल्डिहाइड और कीटोन में अल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। अगर एसाइल क्लोराइड की बात करते हैं तो एसाइल क्लोराइड का ज्यादा हो जाता है, किससे, अल्डिहाइड से। पहले एसाइल क्लोराइड आ जाता है, अल्डिहाइड आ जाता है, कीटोन आता है, उसके बाद ही कोई हम लोग का फंक्शनल ग्रुप का रिएक्टिविटी ऑर्डर आते हैं। यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ से अगर चाहोगे भी इनोलेट आयन बनाना 1 2 3 तो ऐसे भी नहीं बनेगा ना, क्योंकि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में 5 या 6 मेंबर रिंग क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इट मीन्स हम लोग का ये जो यहाँ इधर से नंबरिंग करना बहुत ही ज्यादा बड़ा पाप हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहां से हम लोग बेस आएगा और इनोलेट आयन बनाएगा। हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीका से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे आप लोग भी एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग नेगेटिव आया और इस पे अटैक किया, इसके पाई स्टार में, ठीक है ना। और यहां से ये क्या गया, ऊपर गया। क्या गया, ऊपर गया। तो हम लोग का क्या बन गया, सबसे पहले 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना। क्या बना, 5 मेंबर रिंग हम लोग को बन गया, ठीक है। अब हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अब देखो हम लोग के क्या 2 पोजीशन पे हम लोग क्या दिया गया, कीटोन दिया गया है। 2 पोजीशन पे कीटोन आ गया। 5th पोजीशन पे हम लोग का क्या दिया गया, एल्कोहल बन जाएगा। इट मींस यहां से 5th पोजीशन पे क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो यहां भी बेटा जी आप लोग देखोगे तो कीटोन के नेक्स्ट कार्बन क्या होंगे, अल्फा, ठीक है। यहाँ बीटा, यहाँ बीटा। देखोगे यहाँ पे क्या, बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ पे भी क्या आ गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। ये भी ऑप्शन सही हो, लेकिन क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछ रहा है, एक्स नहीं होना चाहिए। इसको भी हम लोग सॉल्यूशन कर ही लेते हैं। इतना जब कर ही लिए तो देखोगे 1 2 3 4 मेंबर रिंग तो बनेगा ही नहीं अल्डोल में। तो बनेगा क्या, 5 या 6 मेंबर रिंग बनेगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर हम लोग रिंग बनाएंगे। यहाँ माइनस इस पे अटैक करेगा पाई स्टार में इसके, और ये ऊपर जाएंगे H+ सब्सट्रैक्ट करके वहां पे एल्कोहल बन जाएगा। अगर हीट दिया गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएंगे। तो यहां से देखोगे तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ये तो हम लोग को 6 मेंबर रिंग बन गया। 2 मान लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग को 2 पोजीशन पे क्या दिया गया, कीटोन दिया गया है। क्या दिया गया है, कीटोन दिया गया है। उसके बाद देखोगे 6 पोजीशन पे क्या दिया गया, 6 पोजीशन पे एक एल्कोहल और एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, इस तरीका से। यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा, यहाँ भी क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। अब देखो यहाँ फॉर्मिक है, क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड आपको लगता है क्या अल्डोल रिएक्शन देगा और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना देगा? नेवर, क्योंकि इसमें अल्डोल रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए, उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है, तभी तो क्या बनेगा, वो इनोलेट आयन बनाएगा और अपने जैसे सबस्ट्रेट पे रिएक्शन करके, जैसे कि सेल्फ अल्डोल होते हैं या फिर दूसरे टाइप के अल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करेंगे, यानी क्रॉस अल्डोल रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो इसका मतलब ये जो होगा, ये सबस्ट्रेट जो होगा, ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन नहीं बनाएगा। तो आंसर हम लोग क्या हो गया, फाइनल आंसर डी हो गया। क्या हो गया, डी हो गया। इस तरीका से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ लिया, ठीक है। पॉज करके आप लोग अच्छे से समझने हैं
और आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ऐसे एज सच हम लोगों ने 1 2 3 क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन सॉल्व किया, आप लोग उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए, ओनली 1 मिनट दीजिए, जिस वे में हमने बताया आपको उस वे में आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो आप लोग प्रोसेस करिए। जैसा कि हम लोगों ने बोला रिएक्टिविटी, इसलिए हम लोगों ने पहला और दूसरा क्वेश्चन में ही डिफाइन कर दिया कि अल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसलिए बोला क्योंकि देखो अगर यहां से 1 2 3 4 5 तो यहां से भी हम लोग क्या बन सकता है, 5 मेंबर रिंग बन सकता है। लेकिन उधर से बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि वो रिएक्टिविटी कीटोन का नहीं अल्डिहाइड का ज्यादा होता है। किसका ज्यादा होता है, अल्डिहाइड का ज्यादा होता है। यहाँ पे देखोगे डाइल्यूट बेस दिया गया है, ये कंडीशन किसका है, ये कंडीशन क्या है, अल्डोल का। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या आंसर जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, यानी साइक्लिक फॉर्म में दिया गया है। यहाँ नन भी दिया गया है, नो डाउट, लेकिन हम लोग का मोस्ट ऑफ द चांस है, यहाँ पे नंबरिंग भी देख रहे हैं तो 5 या 6 मेंबर के रिंग बन रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से K प्लस OH माइनस यहाँ बेस आएगा। सबसे पहले देखो यहाँ से क्या कर देगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो कोई 6 मेंबर का जिक्र ही नहीं है और 5 मेंबर स्टेबल होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 मेंबर स्टेबल रिंग बनाने की प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या देखो क्वेश्चन दिमाग में ये भी उठा होगा वो एक टाइम के लिए कि इधर से भी तो बना सकते हैं ना, लेकिन इधर से इनोलेट बनाओगे तो ये लेस स्टेबल इनोलेट आयन बनेगा ना। लेकिन इधर क्या है, मोर स्टेबल इनोलेट आयन बनेगा और 5 मेंबर रिंग बन रहा है, वो भी स्टेबल रिंग बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से बनाएंगे क्या, रिंग बनाएंगे। इट मींस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे देखोगे OH माइनस आएगा, यहाँ पे हम लोग क्या बनाएगा, माइनस यहाँ पे चार्ज। हम देखो डायरेक्टली हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा प्रोसेस है, लेकिन आप थ्योरेटिकल जब बनाओगे तो इनोलेट आयन बनाओगे, उसके बाद क्या करोगे, अटैक करवाओगे, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या करोगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस चार्ज किए, ठीक है ना, यहाँ पे इसके अल्फा पोजीशन पे, उसके बाद इसके पाई स्टार में, इसके इधर पाई बॉन्ड है, पाई यानी कार्बोनाइल, इधर पाई स्टार आएगा और इसे पाई स्टार पे अटैक करेगा और ये जो होगा ऊपर खुल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ से कितना मेंबरिंग बन जाएगा, 5 मेंबरिंग बन जाएगा। तो यहाँ से देखो तो कितना मेंबरिंग बना, इस तरीका से 5 मेंबरिंग बन गया। सबसे पहले उसके रिंग बनाते ही आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग कर देना है, वो भी स्पेस अच्छे से 1 2 3 4 5। अब देखो क्या हो रहा है, 1 पोजीशन पे मिथाइल कीटोन दिया गया, 1 पोजीशन पे मिथाइल कीटोन है तो ये दे दिए, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 5 पोजीशन पे क्या दिया गया, यहाँ पे खुल के हाइड्रोजन स्टैक करके वो तो एल्कोहल बना लेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हम लोग को एल्कोहल बना लिया, ठीक है। अब देखो हम लोग को ऑप्शन कौन सा दिया गया, ये देखो ये दिया गया क्या, ये 7 मेंबरिंग बन गया। ये तो होगा नहीं, ये तो अनस्टेबल ही हो जाता है, ऐसे बनेगा भी नहीं है इसमें, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखोगे CH3OH, यहाँ पे CHO एज इट इज है, यानी ये CHO कहाँ से आ गया, ये तो देखो हमको सबस्ट्रेट में यहाँ या इसका यूज ही नहीं किया, डायरेक्ट दे दिया, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो ऑप्शन नंबर बी में देखो 1 और 5th पोजीशन में देखो एक मिथाइल कीटोन, एक एल्कोहल दिया गया है। इट मींस हम लोग का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आप लोग आई होप अच्छे से समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। अब हम लोग चलते हैं बिना टाइम गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, ऑन द सिमिलर वे क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी तरीका से अल्डोल पे ही है, लेकिन यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे, देखो अल्डोल तो कराना ही है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, हीट दे दिया गया है। यहाँ इसका आपको इंपॉर्टेंस दिखेगा, कैसे एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ नॉर्मल एलिमिनेशन नहीं होता है, यहाँ इवन सीवी रिएक्शन होती है, ठीक है ना, ठीक है, यानी एलिमिनेशन वाया कंजुगेट बेस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले डाइल्यूट KH दिया गया है, K प्लस OH माइनस, यहाँ बेस आया, ठीक है, बेस आएगा सबसे पहले इनोलेट आयन बनाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग क्या दिया गया, ये अल्डिहाइड पोजीशन है, क्या है, अल्डिहाइड पोजीशन है, तो इनोलेट हम लोग आयन किधर से बन जाएगा, इधर से बन जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग के यहाँ से नेगेटिव चार्ज बनेगा, हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन के अप्रोच को समझ रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 यहाँ क्या नंबरिंग सबसे पहले की है। अब क्या करेंगे, अटैक कराएंगे, ये पाई बॉन्ड से जुड़ा ये पाई स्टार इधर होगा इसके, ठीक है ना, अपोजिट, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके पाई स्टार में अटैक करेगा और ये बॉन्ड को ओपन करेगा। बाद में ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करके वो क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या आया, यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले हम लोग कितना मेंबर बना भाई, 6 मेंबर बना, क्या 6 मेंबर रिंग बना, ठीक है ना, ठीक है। 6 मेंबर रिंग में आप लोग देखोगे यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे क्या दिया, अल्डिहाइड दिया गया है।
इट मीन्स हम लोग मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी फर्स्ट पोजीशन पे हम लोग क्या दिया गया है, एक अल्डिहाइड ग्रुप दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से क्या दिया, 1 2 3 4 5 6 इस तरीका दिया गया। अब हम लोग देखो 6 पोजीशन पे क्या अल्कोहल आना चाहिए, यानी 6 पोजीशन पे अल्कोहल आ गया, ठीक है, ये भी हम लोग यहाँ तक सही है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखोगे यहाँ पे क्या दिया गया, हीट दे दिया गया, क्या हीटिंग प्रोसेस दे दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या हो जाएगा, हीटिंग प्रोसेस दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या एल्कीन बनाएगा, नो डाउट एल्कीन बनाएगा, ठीक है। देखो देखो भाई 6 पोजीशन पे सही तो है, सही है, सही है, सही है, सही है। चीजें क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। उसके बाद क्या होगा, कंजुगेट बेस वाया होगा, क्या एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ये इधर से ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, जैसे कि हम कर ही लेते हैं पूरा कंप्लीटली इसको अच्छे से। ठीक है, सॉरी ये हाइड्रोजन है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, वो मैंने से नीचे फिर से यहाँ आएगा, ठीक है ना, ठीक है, फिर से उसके बाद ये यहाँ आएगा और यहाँ, यानी रिमूवल ऑफ OH हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ OH, क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूवल ऑफ OH हो जाएगा E1CB मैकेनिज्म में, किसमें, E1CB मैकेनिज्म में। और फाइनली जो प्रोडक्ट बनाएगा वो हम लोग को प्रोडक्ट क्या बना देगा, वो इस तरीका से CHO ग्रुप इस तरीका से बना देगा। यानी ऑप्शन में आप लोग देख पा रहे होंगे, यानी एल्कीन ग्रुप आ रहा है, इंटर कर रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, तो ये तो होगा नहीं, एल्कीन ग्रुप है नहीं, यानी एल्कीन पोजीशन है नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ से हम लोग का आंसर नंबर क्या आएगा, डी हो गया, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्या दिया, अल्डोल रिएक्शन जो है, अल्डोल एडिशन कैन बी, यानी अल्डोल रिएक्शन जो है वो किसमें होता है, आप लोग जानते हैं, आप लोगों को पढ़ाया भी गया होगा कि अल्डोल रिएक्शन जो होती है वो एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में होती है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का यानी एसिडिक मीडियम में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से या कहने का मतलब क्या है, एसिड कैटालाइज और बेस कैटालाइज, यानी दोनों कैटालाइज मीडियम में क्या हो जाएगा, हम लोग का अल्डोल रिएक्शन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, यानी फिर से हम लोग क्या दिया गया, सबस्ट्रेट पूछ लिया, क्या पूछ लिया, सबस्ट्रेट। यानी अल्डोल रिएक्शन हम लोगों ने इतना पढ़ा, क्या देखा, अल्डोल रिएक्शन में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं सबसे पहले हम लोग क्या, डिहाइड्रेशन, यानी वाटर का रिमूवल हो रहा है, वाटर का रिमूवल हो रहा है। अगर कहीं हीटिंग पोजीशन दे दिया गया तो वहां पे हम लोग क्या हो जा रहा है, OH का रिमूवल होके E1CB मैकेनिज्म होते हैं। और हम लोग को अगर इन केस ऑफ हम लोग को एसिटल डिहाइड दिया गया तो सिनेमल डिहाइड बना देता है, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल अल्डिहाइड बना देता है, ठीक है ना, सिनेमल डिहाइड जिसको हम लोग बोलते हैं इन जनरल, ठीक है ना। इसमें देखोगे क्या दिया गया, इसको देखो, ये हम लोग का क्या देखोगे, सबसे पहले यहाँ देखो, कहीं ना कहीं देखो इसका, देखो क्या ये 3 कार्बन, ये इधर देखोगे क्या 3 कार्बन, यानी कहीं ना कहीं देखो क्या गया है, कहीं ना कहीं डाइकीटोन यानी एसीटोन या एसीटोन लिया गया होगा, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं डायरेक्ट अप्रोच आपको लोग सिखा रहा हूँ कि कैसे आप लोगों को आंसर लाना है। आप लोग ये बहुत ही पढ़े होंगे, अल्डोल का ढेरों सारे क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको आंसर जल्द से जल्द कैसे लाना होगा वो आप लोग को सीखना होगा। मान लेते जैसे इसको हम लोग क्या दिया गया, यहाँ से करोगे, देखो ये देखो 3 कार्बन का क्या दिया गया, 3 कार्बन का, ये हम लोग को देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हम लोग को प्रोपेनल डिहाइड दिया गया, प्रोपेनल डिहाइड दिया गया है। तो यहाँ से 2 मोल प्रोपेनल डिहाइड लोगे तो क्या ही करोगे, इधर से रिएक्शन कराओगे तो ये अल्डिहाइड बचेगा और इधर से फिर से हम लोग कहीं ना कहीं इस तरीका से बच जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। क्यों, यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे 3 कार्बन इस तरीका से दिया गया है और यहाँ 2 कार्बन, और ये बीच में जो जिस कार्बन से जुड़ रहा होगा, जिस कार्बन से हम लोगों का वाटर निकल रहा होगा, वो पोजीशन को देखते हुए यहाँ करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो स्ट्रक्चर एक्सी निकालना है, ठीक है। अगर हम लोग ऑप्शन बी को लेके चलते हैं तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ से हम लोग को डाइल्यूट KOH दिया गया, क्या दिया, डाइल्यूट KOH दिया गया है। ये क्या है, कंडीशन किसका है, कंडीशन है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का। तो सबसे पहले क्या होगा, इनोलेट आयन बनाएगा, तो इनोलेट आयन बनाएगा तो क्या बन जाएगा इनोलेट आयन में, ये इस तरीका से C डबल बॉन्ड, यहाँ से डबल बॉन्ड कहाँ से आ जाएगा भाई इनोलेट आयन में, यहाँ से जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इस तरीका से O माइनस यहाँ से इस तरीका से आ जाएगा।
अब हम लोग क्या सेकेंड मोल भी हम लोग क्या यही यूज करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट दिया गया है कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है कि सेल्फ अल्डोल हुआ होगा, सेल्फ अल्डोल हुआ होगा, ठीक है ना। और ऐसा सच कोई दिया गया नहीं है कि ऑप्शन में दो कहीं ना कहीं डिफरेंट अल्डिहाइड या फिर कीटोन लिया गया हो, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, इनोलेट आयन बनाए। अब उसके बाद हम लोग एक मोल और लेते हैं किसका, एसीटोन का, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग ये देखो यहाँ से ये यहाँ आएगा बोन, ठीक है, ये इसके पाई स्टार में अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो एज सिमिलर सच, यहाँ से ये ऑलरेडी डबल बॉन्डेड O आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ से इस तरीका से एक कार्बन यहाँ से और दूसरा जो हम लोग यहाँ से OH आएगा, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ से OH आ जाएगा और इसी से हम लोग को यहाँ पोजीशन आ जाएगा 2 कार्बन अलग, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग को हीट पोजीशन दे दिया गया है, तो हीटिंग में हम लोग क्या एलिमिनेशन रिएक्शन E1C रिएक्शन होते हैं और सबसे पहले हम लोग कंजुगेट बेस बनाते हैं, यानी क्या हम लोग का रिएक्शन यहाँ पे होगा E1CV, यानी एलिमिनेशन वाया कंजुगेट बेस। इट मीन्स यहाँ से हम लोग सबसे पहले बेस जो हम लोग क्या होगा, यह माइनस चार्ज ऊपर आएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। जैसे कि हम लोग एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, तो यहाँ से मान लेते हैं हम लोग यहाँ O माइनस, यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्डेड इस तरीका से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस जो चार्ज है ये क्या करेगा, यहाँ नीचे आएगा, ये सिर्फ डबल बॉन्डेड यहाँ होगा और ये OH का क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा, क्या OH का रिमूवल हो जाएगा। और फाइनली हम लोग क्या प्रोडक्ट बना देगा, इस तरीका से देखोगे तो इस तरीका से हम लोग को ये डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ से डबल बॉन्डेड ये हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को ये दिया गया, ठीक है, क्या प्रोडक्ट यही दिया गया ना। इसको अगर 180 इस तरीका से पलट दो तो क्या बन जाएगा, यही प्रोडक्ट बन जाएगा ना, बन जाएगा। और 180 डिग्री इन प्लेन, कोई चेंज नहीं होता। आप लोग स्टीरियो केमिस्ट्री अच्छे से पढ़े होंगे। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया क्या, कीटोन, यानी एसीटोन जो हुआ, एसीटोन का हम लोग क्या किए, डाइल्यूट QH, इट मीन्स अल्डोल कंडेंसेशन कराए और हम लोग फाइनल प्रोडक्ट लाए, ठीक है ना। आई होप अच्छे से इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ आप लोग देखिए क्या किया गया है, टोटल नंबर ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट पूछ रहा है, वो भी एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, यानी स्टीरियो आइसोमर को कंक्लूड नहीं करना है, यानी इंक्लूड नहीं करना है। इट मीन्स देखोगे सबसे पहले हम लोग अल्डोल जानते हैं, कहीं ना कहीं इसमें कौन से अल्डोल हो सकते हैं, या तो सेल्फ अल्डोल होंगे या क्रॉस अल्डोल होंगे, ठीक है ना। क्रॉस अल्डोल क्यों होंगे, देखो क्रॉस अल्डोल इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पे देखोगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप दिए गए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पेन, विदाउट पेन पेपर भी इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये अल्डिहाइड यानी प्रोपेनॉल्डिहाइड दिया गया है, ये एक खुद के साथ क्या बना लेगा, एक सेल्फ अल्डोल, ठीक है ना, ठीक है। दूसरा ये खुद के साथ क्या सेल्फ अल्डोल बना लेगा ना, बना लेगा। अब तीसरा हम लोग अगर देखें तो तीसरा हम लोग सबसे पहले इसका हम लोग क्या बनाते हैं, इनोलेट आयन बनाते हैं। यहाँ से अगर, ठीक है ना, यहाँ से इनोलेट आयन बनाएंगे और इस पे अटैक कराएंगे तो वो तीसरा बन जाएगा, इधर से इधर, ठीक है ना। अगर इधर इनोलेट आयन बना के इस पे अटैक कराए ये तीसरा बन जाएगा। और चौथा जो हम लोग को बन सकता है तो वो क्या बनेगा, यहाँ से अगर इनोलेट आयन इधर से बनाओगे, देखो इनोलेट आयन यहाँ से बनाना और इनोलेट आयन यहाँ से बनाना, दोनों प्रोडक्ट क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो मैंने भी क्या किया था, 3 ही आंसर दिया था, लेकिन इसको सोचने के बाद क्या आया, 4 प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि दोनों का इनोलेट आयन जो होगा डिफरेंट होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट भी होगा। इट मीन्स इधर से हम लोग इनोलेट आयन बना के हम लोग इसके कार्बोनाइल पे अटैक करेंगे तो हम लोग को चौथा प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी 4th प्रोडक्ट हम लोग को आ जाएगा। इट मीन टोटल नंबर ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया क्या गया, ये देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, आप लोग ट्राई किए होंगे, तो हम लोग चलते हैं इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। यहाँ देखोगे क्या दिया गया, सबसे पहले तो यहाँ ऑप्शन से ही चेक कर सकते हो कि विदाउट ऑप्शन आप लोग कैसे चेक करोगे। मान लेते हैं हम एक पल के लिए हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, इसको रिएक्टेंट भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चलेगा, आपको तो रिएक्टेंट से ही पता होना चाहिए ना। देखो सबसे पहले क्या दिया गया, ये भी क्या है, अल्डोल कंडेंसेशन का क्या है, कंडीशन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ अल्डोल हो रहे होंगे या क्रॉस अल्डोल हो रहे होंगे, ये सारी रिएक्शन हो रहे होंगे ये सिस्टम में, ये मैकेनिज्म में। तो यहाँ से देखोगे, सपोज यहाँ से करोगे, देखो यहाँ से अगर इनोलेट, यहाँ मोस्ट स्टेबल इनोलेट थर्मोडायनामिकली बनेगा और इस पे अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, देखो एक CH3 एज इट इज यानी बाहर आ जाएगा,
लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं आएगा। इट मीन्स ऑप्शन सी ऐसे कट गया, क्योंकि आप एलिमिनेशन मेथड से भी बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी वे में बना सकते हैं, टाइम को बचा सकते हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को देखें, मान लीजिए इस क्वेश्चन को इस ऑप्शन को रहने देते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉरी यार सॉरी यहाँ इस ऑप्शन को देखते, ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, तो क्या होगा देखो। सबसे पहले क्या होगा, देखो इनोलेट आयन अगर हम लोग यहाँ से बनाए सपोज, तो इनोलेट आयन यहाँ से बनाएंगे तो इस पे अटैक कराएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर इस यहाँ इनोलेट आयन बना के इस पे अटैक कराएंगे तो ये तो इथाइल ग्रुप कहाँ है, इथाइल ग्रुप तो यहाँ प्रोडक्ट में है ही नहीं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो गया। अब हम लोग एक पल के लिए सोच सकते हैं क्या ये आंसर हो सकता है। चलो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, एक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराते हैं। तो सबसे पहले देखो डाइल्यूट NaOH है, हिट दिया गया है, तो सबसे पहले इनोलेट आयन बनेगा और यहाँ सबसे वो क्या हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ हम लोग नेगेटिव चार्ज दे देंगे। ठीक है, इनोलेट आयन वहां से मतलब मान लो ये क्या है एल्कीन, और यहाँ पे वो माइनस नीचे आया, वो एल्कीन फिर से यहाँ नेगेटिव चार्ज में, यहाँ तक हम लोग प्रोसेस कर चुके हैं। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन अप्रोच है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस पे अटैक कर देंगे। ठीक है, अटैक करेंगे तो बनेगा क्या, ये देखते हैं, ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखोगे, ये तो माइनस यहाँ एज इट इज है, उसके बाद यहाँ से देखो एज इट इज, ओ यार शिट, देखो यहाँ से ये देखो, ठीक है, और यहाँ से ये हम लोग का आ गया ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इस कार्बोनिल पोजीशन पे क्या किया, ये अटैक किया। इट मीन्स यहाँ से क्या हो, ओ माइनस हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करके ये OH बन जाएगा। अगर मान लेते हैं हीटिंग प्रोसेस दिया गया है तो ये क्या बना देगा, यहाँ से क्या बना देगा, ये हम लोग का यहाँ से क्या बना देगा, ये हम लोग का क्या बना देगा, ये एल्कीन बना देगा। लेकिन ऑप्शन में क्या देगा, ऑप्शन यानी ऑप्शन इन द सेंस मतलब ये प्रोडक्ट हम लोग क्या देगा, साइक्लोहेक्सेन जो दिया गया है उसमें कार्बोनाइल दिया गया है। लेकिन यहाँ पे कहीं ऐसा कोई एज सच यानी साइक्लोहेक्सेन में कोई कीटोन ग्रुप नहीं है। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान, जल्दबाजी करोगे तो ऑप्शन ये तुरंत मार के निकल जाओगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो पेन चलाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन आपको मार्क्स चाहिए तो थोड़ा सा पेन चलाना होगा। ये जनरल बोर्ड का एग्जाम तो नहीं है ना। ठीक है, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें कोई भी ऐसा सबस्टेट नहीं है जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराने के बाद हम लोग का ये फाइनल प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है ना, आई होप ये इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है ना, यहां से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया, देखो ये अल्कोहल ग्रुप दिया गया, ये एल्डिहाइड ग्रुप, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग को रिएजेंट पहचानना। मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन को आपको समझने से पहले ये देखना होगा कि क्या रिएक्टेंट दिए गए हैं, क्या रिएजेंट दिए गए हैं, रिएजेंट के क्या फंक्शन होते हैं, वो क्या चीज करते हैं। जैसे मान लेते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करता है, वो एक रिड्यूसिंग हाइड्रेटिक रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं है। वो किसको किसको रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड को करता है, कीटोन का क्या करता है, किसमें करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, ठीक है। वही अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लेते हैं तो वो एस्टर यानी एस्टर को भी कर देगा। ठीक है ना, वो एल्डिहाइड को भी कर देगा, कीटोन को भी कर देगा, एस्टर को भी कर देगा। इसका मतलब समझ रहे हो, यानी फंक्शन भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि हमेशा आप डिटेल मैकेनिज्म को करते हुए क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो टाइम बहुत ही कम बचेगा। ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखोगे क्या दिया गया है, रिएजेंट में क्या देगा, Ag2O और NH4OH दिया गया। क्या था, Ag2O और NH4OH दिया गया है, यानी Ag2O प्लस NH4OH दिया गया है। तो ये हम लोग का क्या बना देता है, ये हम लोग का देख रहे होंगे क्या, टॉलेंस टेस्ट यानी टॉलेंस रिएजेंट बना देता है। यानी सिल्वर NH3 को हॉल टू आइस OH, ये प्लस हम लोग को यहाँ वाटर बना देता है। क्या, यानी टॉलेंस रिएजेंट बना देता है। क्या बना देता है, ये दोनों रिएक्शन करने के बाद हम लोग का ये टॉलेंस रिएजेंट यानी टॉलेंस रिएजेंट बना देता है। क्या बना देता है, और टॉलेंस रिएजेंट बना देता है। और टॉलेंस रिएजेंट क्या किस लिए होता है, वो एल्डिहाइड डिफरेंशिएशन के लिए होता है। लेकिन उसका एक और फंक्शन होता है जो एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ना कि कीटो यानी ये अल्कोहल को कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्या, ये टॉलेंस रिएजेंट अल्कोहल को कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन इसका फंक्शन ये जरूर है कि एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसका मैकेनिज्म भी है, लेकिन इन डिटेल अभी उतना हम लोग चर्चा करेंगे नहीं, वो आप लोग क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किए होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या किया गया, अल्कोहल को क्या किया कर दिया गया, ऑक्सीडाइज कर दिया गया। ठीक है, ये होगा नहीं, अल्कोहल रखा गया लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, इसको रिड्यूस कर दिया है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, दोनों को सॉरी यहाँ पे क्या किया कि अल्कोहल को
किसमें ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना दिया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप लोग थोड़ा सा याद करने वाली चीजें हैं कि कैसे हम लोगों को ये टॉलेंस रिएजेंट अल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है ना, ठीक है, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, ये देखो हैलोजिनेशन रिएक्शन का है क्या, यानी हैलोजिनेशन रिएक्शंस का है। तो ये देखोगे सबसे पहले हम लोग ऐसे भी एलिमिनेशन मेथड भी हम लोग कुछ ऑप्शन को काट सकते हैं और कंसेप्ट हम लोग के पास ऑलरेडी है, तो उससे तो हम लोग आंसर निकाल ही लेंगे। अगर ऑप्शन कुछ छट जाए तो उससे और भी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा आंसर लाना। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखोगे Br2H+ दिया गया है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो एसिडिक मीडियम में जो होता है वो मोनो हैलोजिनेशन रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं, मोनो हैलोजिनेशन रिएक्शन होते हैं। लेकिन वहीं पे बेसिक मीडियम होगा, वहाँ पॉली हैलोजिनेशन रिएक्शन होंगे। क्या होंगे, पॉली हैलोजिनेशन रिएक्शन होंगे। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इधर इनोलेट ना बन के इस साइड इनोलेट बनेगा। क्यों बनेगा, यहाँ मोस्ट स्टेबल इनोलेट आयन बनेंगे। इट मीन्स यहाँ से देखोगे तो क्या आ जाएगा, CH3 CO- डबल बॉन्ड CH, यहाँ से CH3, ये क्या इधर इनोलेट बना, क्या बना, इधर इनोलेट बना। क्यों, इधर इनोलेट आयन बना, किस लिए, क्योंकि ये स्टेबल इनोलेट आयन है। ठीक है ना, स्टेबल है। और यहाँ से हम लोग क्या दिया गया, Br2 दिया गया है, Br2 यहाँ से ब्रोमीन के सिग्मा स्टार में क्या करेगा, ये माइनस, यहाँ ये चार्ज ऑलरेडी यहाँ आएगा, उसके बाद ये जो है इस पे सिग्मा स्टार में अटैक करके यहाँ ला देगा। तो ब्रोमीन कहाँ पे अटैच हो रहा है, देखो ये तो ऑलरेडी नहीं होगा। ठीक है ना, नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ पे तो देखो इनोलेट आयन तो यहाँ बनेगा या फिर यहाँ बनेगा, ये लेकिन बनाया क्या है, यानी अल्फा बीटा पोजीशन पे, यानी ये भी नहीं होगा। या तो ये हो सकता था या फिर ये हो सकता था। लेकिन देखो यहाँ क्या गया, लेस स्टेबल इनोलेट आयन पे क्या बना गया, ये ब्रोमीन जोड़ा है। लेकिन यहाँ पे मोर स्टेबल इनोलेट पोजीशन पे क्या ब्रोमीन जोड़ा है। इट मीन्स ऑप्शन बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, मैं इतना एज सच कंप्लीट एंड इन डिटेल कुछ बता नहीं रहा हूँ यहाँ पे, मैं बस ये बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन अप्रोच हो रहे हैं। जिस क्वेश्चन में हम लोग को मैकेनिज्म आ रहे हैं उसको हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन को हम लोग ईजी वे में अप्रोच कर सकते हैं हम लोग उसी तरीका से प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे, इन जनरल क्या करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो इसको क्या, इसको किस तरीका से लिखते हो, H- AlH3 यानी लिथियम प्लस, इस तरीका से लिखते हो ना, लिखते हो। ये क्या है, हाइड्रोडिक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या करता है, अल्डिहाइड या कीटोन को, या देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है यानी ये अल्डिहाइड कीटोन, एसाइल क्लोराइड हो या फिर हम लोग का एस्टर हो, सबको किसमें, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कीटोन को तो क्या करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, देखो किसमें, अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। लेकिन देखो कैसे, देखो यहाँ पे H- क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये O- आएगा। तो यहाँ से देखोगे, देखो यहाँ से O- आया और यहाँ से वाटर दिया गया एज इट इज, ये तो एज इट इज होगा ना, CH3, ये बेस पोजीशन पे CH3 दिया। यहाँ से H+ लेके हम लोग का क्या बना देगा, यहाँ से अल्कोहल ग्रुप बना देगा। क्या, अल्कोहल ग्रुप बना देगा। ठीक है, और ये CH3 पोजीशन आ गया। लेकिन यहाँ पे देखोगे क्या ऑप्शन में दिया, मीजो रेशमिक मिक्सचर डायस्टेरियोमर, ये रिलेशन पूछ रहा है। क्या रिलेशन तभी हो गया ना जब दो लोग होंगे, तभी तो रिश्ता देखा जाएगा ना। आप लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी जाके मेरा लेक्चर देख सकते हैं सर के चैनल पे, जिसमें हम लोग डिटेल रूप से अच्छे से बताया किस तरीका से रेशमिक मिक्सचर बनते हैं, डायस्टेरियोमर बनते हैं, एक दूसरे के साथ कौन सा रिश्ता दिखाता है, वो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन वही कंसेप्ट यहाँ यूज होगा। देखो यहाँ पे क्या, H- जो है वो क्या, H- जो है, सॉरी H- जो है वो क्या, देखो या तो नीचे से भी अटैक कर सकता है, ये ऊपर से अटैक कर सकता है। इसको अगर इन द फॉर्म ऑफ चेयर करें तो कैसे हो जाएगा, देखो चेयर फॉर्म में देखोगे तो इस तरीका से आ जाएगा। देखो यहाँ के CH3 बेस फॉर्म यानी ऊपर फॉर्म यानी इक्वेटोरियल पोजीशन में देते हो कोई भी बल्कि ग्रुप, तो वो क्या होता है, स्टेबल चेयर फॉर्म हो जाती है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ से हम लोग का क्या, CH3 ऊपर जा रहा है। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन अगर यहाँ है तो 1 2 3, यहाँ 3 पोजीशन पर क्या आ गया, कीटोन आ गया। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो H- जो आएगा,
H माइनस जो आएगा वो नीचे से भी अटैक कर सकता है या फिर ऊपर से भी अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये CH3 ग्रुप ऊपर की ओर है। इट मीन्स यहाँ कोई भी 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ कोई रिपल्सन नहीं हो रहा है। इट मीन्स ये नीचे से भी अटैक कर सकता है, ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है। तो हम लोग को जो यहाँ से इसका हम लोग अगर लिखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस OH ग्रुप को सबसे पहले क्या लिखते हैं, मान लेते हैं हम लोग डैश पोजीशन पे OH ग्रुप दिए, तो ये तो एज इट इज है ना, ये तो एज इट इज है क्या, CH3 ग्रुप, ठीक है ना, ठीक है। प्लस यहाँ से अब ये हम लोग का क्या आ जाएगा, बेज पोजीशन पे OH, ठीक है ना, ठीक है। और ये CH3 तो एज इट इज रहेगा। अब हम लोग देखते हैं क्या इन दोनों में रिश्ता क्या है, रिलेशन क्या है, कौन से रिश्ता को वो शो कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे मान ले आप लोग RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना जानते होइएगा, हम लोग भी निकालना है। मान लेते हैं हम लोग अगर यहाँ R आया तो इसका S आना कंफर्म है। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट केस में, ये अगर डैश में है तो ये बेज में, यानी ये S आएगा तो ये R आएगा, या ये R आएगा तो वो S आएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ये जो CH3 ग्रुप है, क्या है, दोनों में सिमिलर है। इट मीन्स जानते हैं हम लोग R का S या फिर S का R होता है तो वो हम लोग का कौन सा रिश्ता दिखलाता है, इनेंशियोमर दिखाता है। कौन सा दिखाता है, इनेंशियोमर दिखाता है। लेकिन R का S हो जाए और कोई मान लेते हैं R का R ही रह जाए या S का S ही रह जाए तो वो क्या, कौन से रिश्ता को दिखा लेगा, वो डायस्टीरियोमर रिश्ता को दिखाएगा। कौन सा, डायस्टीरियोमर को दिखाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायस्टीरियोमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायस्टीरियोमर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया विद द कंसेप्ट, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, क्वेश्चन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, गिवन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो ये एग्जांपल किसका है, सबसे पहले ये देखो क्या दिया गया, ये फॉर्मल्डिहाइड है। क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, क्या है, फॉर्मल्डिहाइड दिया गया है, ठीक है ना। और कौन NOH दिया गया, कंसंट्रेटेड NOH दिया गया है। तो ये किसका कंडीशन है, ये केनिजारो का है। क्या है, केनिजारो का क्या है, कंडीशन है। केनिजारो का कंडीशन है जिसमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा, देखो गिवन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। इट मींस केनिजारो रिएक्शन से डायरेक्ट पूछ क्या रहा है, गिवन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है। यानी हम लोग जानते हैं केनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, केनिजारो रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन और एक का क्या होता है, रिडक्शन होता है। एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन होता है। इट मीन्स यानी SCHO जो हम लोग को यहाँ दिया गया है, कंसंट्रेटेड NOH दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो हम लोग को फॉर्मेट आयन बना लेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कंसंट्रेटेड NOH दिया गया है, O माइनस Na प्लस बन जाएगा, प्लस यहाँ से एक हम लोग क्या बन जाएगा, यहाँ से ये हम लोग का एक क्या बना देगा, एक यहाँ से देखो ये बन जाएगा, एक अल्कोहल बना देगा, ठीक है ना, ठीक है, SCH2OH बना देगा, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग का क्या हुआ, देखो सबसे पहले एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन, क्या हुआ, एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन हो जाएगा। तो फाइनल हम लोग का क्या आ जाएगा, फाइनल क्या आ जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हम लोग जानते हैं कि अलग अलग, जैसे मान लेते हैं एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन होता है, उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। लेकिन एक ही का ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन भी हो तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ये देखो, कंपाउंड व्हिच गिव्स केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन है, यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, यानी नो अल्फा हाइड्रोजन, यानी नो नहीं मानना भाई, 9 नहीं मानना, नो अल्फा हाइड्रोजन। इट मींस अब्सेंस ऑफ, बोल लिख दो ना भाई, अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, या फिर अल्फा प्रोटॉन बोलो, या वहाँ ड्यूटेरियम उसका क्या आइसोटोप भी हो सकते हैं ना, वो नहीं हो। यहाँ पे देखोगे, यहाँ ड्यूटेरियम दिया, एज सच एज प्रीवियसली आई हैव टोल्ड यू, यानी यहाँ पे क्या है, ड्यूटेरियम दिया गया है। यहाँ ऑलरेडी क्या दिया गया है, हाइड्रोजन का आइसोटोप दिया गया है, यानी अल्फा हाइड्रोजन बोलो या फिर उसका क्या आइसोटोप हो, ड्यूटेरियम ट्रिटियम कुछ भी हो, यहाँ पे है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये केनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। ये कौन सा रिएक्शन दे सकता है, ये हम लोगों का अल्डोल रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। लेकिन इसको देखो, यहाँ पे COCH3, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है। इट मीन्स ये भी नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका हम लोग देखो ये क्या है, बेंजल्डिहाइड दिया गया है, ठीक है ना, बेंजल्डिहाइड। इसमें देखो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि केनेजारो रिएक्शन शो करेगा। कौन सा, ये बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखोगे क्या पूछा क्या गया है, टोटल नंबर ऑफ इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट पॉसिबल फॉर गिवन कंपाउंड। यहाँ पे देखो एक्सक्लूडिंग दिया गया, इंक्लूडिंग नहीं दिया गया। हम लोग ये खास करके ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन पेपर में आप लोग अच्छे से पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। कभी कभी इंक्लूडिंग लिख देता है, कभी कभी एक्सक्लूडिंग लिख देता है, तो आंसर दोनों का टोटली डिफरेंट आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया गया, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। यहाँ पे एक्स यानी स्टीरियो आइसोमर को नहीं लेना है, तब जाके कितना नंबर ऑफ इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे किधर से हो सकता है, मान लेते हैं हम लोग इधर से अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4, हम लोग जानते हैं कि इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में या तो 5 मेंबर का रिंग बनता है या फिर 6 मेंबर का रिंग बनता है, क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। लेकिन 4 मेंबर का रिंग कभी नहीं बनता अल्डोल रिएक्शन में, यानी इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, ठीक है ना। इट मीन्स इधर से हम लोग नंबरिंग ना करेंगे, ना ही कोई रिएक्शन कराएंगे। तो रिएक्शन किधर से कराएंगे, रिएक्शन हम लोग किधर से कराएंगे, इधर से कराएंगे। इट मीन्स हम लोग अगर इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो इधर से एक पॉसिबिलिटी है। अगर इधर से भी नंबरिंग करें, मान लो तो इधर भी तो अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी तो मोस्ट स्टेबल इनोलेट आयन बनाएगा ना, तो 1 2 3 4, लेकिन 4 मेंबर रिंग बनेगा जो कि स्टेबल ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो हम लोग का होगा नहीं। इट मीन्स यहाँ से हम लोग कितना प्रोडक्ट बन जाएगा, ओनली 1, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा, ठीक है ना। आपके सीट में आंसर दिया गया 3, जो कि गलत है, ठीक है ना, ये आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो हम लोग क्या पूछा गया है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पे देखोगे डाइल्यूट एनएच दिया गया, दूसरा में क्या दिया गया है, हीट दिया गया, यानी वहां पे क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शंस हो रहे होंगे, ठीक है ना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डाइल्यूट बेस Na+OH- सबसे पहले इनोलेट आयन बनाएगा। अगर इधर से करें, देखो यहाँ पे सिमेट्रिकल डाइकीटोन दिया गया है कि इधर से भी इनोलेट बनाओ, रिएक्शन कराओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा। तो हम लोग करते क्या है, इधर से मान लेते हैं, यहाँ से अगर करें, यहाँ ये इधर मोस्ट स्टेबल इनोलेट आयन बनेगा, तो इधर से अगर हम लोग ट्राई करें नंबरिंग को, रिएक्शन करने को, तो 1 2 3 4, लेकिन 4 मेंबर रिंग हम लोग को बनाना नहीं है। तो कहाँ से हम लोग कर लेंगे, यहाँ से इनोलेट आयन बनाएंगे, इसके पाई स्टार में अटैक कराएंगे, ये ऊपर जाएगा, एल्कोहल बना देगा स्टैक करके, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यानी 6 मेंबर रिंग हम लोग को बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 6 मेंबर रिंग, यानी 6 मेंबर रिंग बन गया, यानी 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गया, ठीक है ना, ठीक है। अब 2 पोजीशन पे क्या दिया गया, कीटोन दिया गया, ठीक है ना। 2 पोजीशन पे हम लोग एज इट इज क्या दे देना, कीटोन दे दिया ना है, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग को 6 पोजीशन पे क्या आ जाएगा, एल्कोहल आ जाएगा। हीटिंग दिया गया है तो हम लोग को वहां से क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होके क्या हो जाएगा, एल्कीन बना देगा, ठीक है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है एल्कीन बना किधर हो, मान लेते हैं हम जल्दबाजी में क्या किए, इधर से एल्कीन बना दिए, ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ये देखो दूसरा प्रोडक्ट बनाने के बाद आप लोग को दिखेगा। देखो यहाँ से ये सपोज यहाँ से ये बना लिए, ठीक है ना, यहाँ से ये बना लिए। देखो यहाँ क्या बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बना, ठीक है ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, बट यहाँ पे नहीं बना वो प्रोडक्ट, ये हम लोग का स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, तो ये हम लोग का नहीं होगा। ये प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट जो होगा हम लोग का, ये फाइनल प्रोडक्ट बन। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये देखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं, जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं हम लोग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग दिया हो, तो उसको हम लोग क्या काउंट करके हम लोग क्या निकालते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला भी होता है, जब हम लोग को क्या दिया गया है, कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये सारे दिए गए हैं, तो हम लोग का एक अलग सा फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो जनरल है, नॉर्मल है, तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, क्या टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, एक पाई बॉन्ड यहाँ से आ गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ से आ गया, ठीक है ना, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड यानी 2 पाई बॉन्ड हो गया, और एक रिंग दिख रहा है हम लोग का। टोटल कितना यहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया, 3 आ गया, कितना, यानी
2 + 1 3 आ गया, यानी दो पाइबोन एक रिंग, यानी कितना टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को बी में दिया गया क्या 3। इट मीन्स आंसर हम लोग क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां से हम लोग देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एसिड कैन बी ऑक्सीडाइज बी फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन हम लोग को डिफरेंशिएट करने के लिए आता है अल्डिहाइड को। ठीक है ना, तो अल्डिहाइडिक ग्रुप नेचर क्या होता है? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ये एसिड होती है जो फेलिंग सॉल्यूशन को दिखाती है। ठीक है ना, क्यों ये दिखाती है? क्योंकि इसमें अल्डिहाइडिक नेचर होती है, इस तरीका से देखोगे। ठीक है ना, ये अल्डिहाइडिक नेचर होने के कारण क्या ये ऑक्सीडाइज किया जा सकता है किससे? फेलिंग सॉल्यूशन से। लेकिन इसके मलोनिक एसिड को देखोगे तो मलोनिक एसिड COH, यहाँ CH2COH, इस तरीका से इसका स्ट्रक्चर होता है। एसिटिक एसिड तो आप लोग जानते ही हो, और ये हम लोग को ऑक्जेलिक एसिड दिया गया है, तो ऑक्जेलिक एसिड इस तरीका से होता है। तो ये हम लोग का ध्यान में रखने वाली बात यह है कि फॉर्मिक एसिड क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है किससे? फेलिंग सॉल्यूशन से। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके अल्डिहाइडिक नेचर के कारण, ये अल्डिहाइडिक नेचर होने के कारण फॉर्मिक एसिड क्या करता है? ये फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा ऑक्सीडाइज किया जाता है। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हम लोग क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया क्वेश्चन हम लोग को 18 दिया गया है। ये हम लोग को क्या एक हम लोग को कंपाउंड दिए गए हैं जिसमें क्या करना है? आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दिखाना है और हम लोग को टॉलरेंस टेस्ट के साथ नेगेटिव दिखाना है। ठीक है ना, ठीक है, यानी टॉलरेंस टेस्ट कहीं ना कहीं हम लोग को अल्डिहाइड डिफरेंशिएशन के लिए दिखाया जाता है। ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग देखो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन दे सकता है? हमको पॉजिटिव दिखाना है। ठीक है ना, ठीक है, और 3 ऑक्सीजन भी हम लोग को होना चाहिए स्टार्टिंग रिएक्टेंट में, और रिएक्टेंट भी हम लोग को पूछा गया रिएक्टेंट ही क्या होगा। ठीक है ना, ठीक है। तो रिएक्टेंट में सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, रिएक्टेंट ही पूछना है। तो रिएक्टेंट में हम लोग को 3 ऑक्सीजन दिया गया, तो रिएक्टेंट देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है नहीं, तो ये कैंसिल, पहले ऑप्शन है ऐसे कैंसिल करना। ठीक है ना, ठीक है, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। अब सही है, सही है। अब देखो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देख सकता है? जिसमें मिथाइल कीटोन है। क्या हो? मिथाइल कीटोन है। तो मिथाइल कीटोन देखो इसमें दिया गया है। ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ देखोगे, यहाँ पे देखो रिएक्शन कराने के बाद हम लोग देख सकते हैं ना, रिएक्शन अगर इसका कराएंगे, सबसे पहले हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये टूटेगा, OH बनेगा, और यहाँ से भी वाटर निकलेगा, तो यहाँ कब बन जाएगा? अल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, और इधर भी अल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ अल्डिहाइड ग्रुप बन गया, यहाँ पे कोई भी मिथाइल कीटोन का चर्चा ही नहीं है। इट मीन्स यहाँ क्या आइडोफॉर्म पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं दे पाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे क्या देखो टॉलरेंस आइडोफॉर्म से ही हम लोग क्या अभी तक यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन कट रहा है। अब हम लोग को क्या दिया? ऑप्शन बी और सी बचा हुआ है। ठीक है ना, सॉरी, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यहाँ से हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस मान लेते इसको कराते हैं, इसका कराते हैं तो ये OH बन जाएगा, एक ही कार्बन पे 2 H है तो वहां से वाटर निकल जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो वहां से हम लोग क्या ये जो टोटल मिला के हम लोग को क्या निकाल बन जाएगा, यानी अल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मिथाइल कीटोन भी दिया गया है, अल्डिहाइड ग्रुप भी दिया गया। इट मीन्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ से नेगेटिव यानी पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। ठीक है, और यहाँ से देखो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर यहाँ से करोगे तो क्या आ जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से C, ये OH, ये OH, ये CH3, यहाँ से भी दोनों H वाटर निकल के क्या बना देगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, यहाँ पे डाइकीटोन बन गया। क्या बन गया? डाइकीटोन बन गया। ठीक है, अब हम लोग को पूछ क्या रहा है, यानी पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा। ठीक है ना, यानी पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट कंपाउंड A। ठीक है, सही है, पॉजिटिव। देखो यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे आइडोफॉर्म भी पॉजिटिव दे देगा, और वहां पे लास्ट में बोल दिया गया पॉजिटिव टॉलरेंस कंपाउंड A देगा। इट मीन कहीं ना कहीं हम लोग का देखो ये अल्डिहाइड ग्रुप पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता ही है, देता है ना, देता है, लेकिन यहाँ पे कीटोन या टॉलरेंस पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है। इट मीन्स ये भी ऑप्शन में क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर जो हुआ हम लोग क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घिचपिच किया है। पहले हम लोग को क्या आइडोफॉर्म से हम लोगों ने चेक कर लिया कि कौन कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, और ये तो हम पहले से ही चेक कर लिए कितने ऑक्सीजन है, तो वो कैंसिल कर दिए। उसके रिएक्शंस कराने के बाद हम लोग कुछ पता चला कि कौन सा हम लोग पॉजिटिव टॉलरेंस दे रहा है, कौन सा पॉजिटिव हम लोग को आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। इस तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। ठीक है,
ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 19 सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं ईज ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम ईच ऑफ द केसेस। जानते हैं हम लोग यहाँ से बेसिक, यहाँ से क्या एसिडिक मीडियम दिया गया, एसिडिक मीडियम में क्या देगा, हैलोजिनेशन करना है। इट मीन्स यहाँ पे एसिडिक मीडियम हैलोजिनेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हैलोजन का एडिशन, हैलोजन का एडिशन। लेकिन होता क्या है, एसिडिक मीडियम हैलोजिनेशन करते हैं तो हम लोग का इंडिपेंडेंट हो जाता है किस पे, हैलोजेंस पे, H2 पे। जब हम लोग को क्या रिएक्ट मैकेनिज्म कराते हैं, आप लोग मैकेनिज्म देख सकते हैं, हम लोग यहाँ उतना डिटेल जाएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, आंसर जो आएगा रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हैलोजन इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ देखो ये फिर से कुछ अच्छा क्वेश्चन आया भाई। देखो यहाँ पे क्या देखा, O3 जिंक दिया गया है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि O3 जिंक क्या करता है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करता है। क्या करता है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करता है, यानी पाई बॉन्ड को तोड़ता है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाता है, ठीक है ना, ठीक है। इट मीन्स यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराना अपन लोगों को, तो यहाँ से यहाँ ये आ गया C++OH, C++OH, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। ये हम लोग का क्या बन गया, ए बन गया, क्या बन गया, ए बन गया। देखो अगर हम लोग यहीं पे अगर हम लोग पेरोक्साइड दे देता ना O3 के साथ, तो वहां पे हम लोग को दोनों जगह क्या बन जाता, एसिड बन जाता, वहां पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल जिंक दिया गया है तो यहाँ पे हम लोग क्या हो गया, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, क्या हो गया, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ठीक है। ये हम लोग का रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हो गया। हम लोग को कंसंट्रेटेड KOH दिया गया, क्या दिया गया है, कंसंट्रेटेड KOH दिया गया है। इट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो कंसंट्रेटेड KOH दिया गया। कंसंट्रेटेड KOH क्या कराता है, कंसंट्रेटेड KOH क्या कराता है, केनिजारो रिएक्शन कराता है। क्या केनिजारो, क्या केनिजारो रिएक्शन कराता है, केनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। क्या इट मीन, यानी यहाँ हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, इसका रिडक्शन कराएं तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये तो बेंजीन एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, यहाँ से एज इट इज ये रह जाएगा, यहाँ से CH2OH बन जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से C++O इस तरीका से आ जाएगा, यहाँ से K पॉजिटिव इस तरीका, ठीक है ना, ठीक है। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे देखो क्या बी नंबर तो हम लोग को ये बन गया, लेकिन देखो क्या किया, H+ का सोर्स दे दिया। इट मीन्स यहाँ पे O- जो है, O- क्या करेगा, H+ को अब्स्ट्रैक्ट, यानी H+ को अब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ क्या बना लेगा, एल्कोहल ग्रुप बना लेगा, ठीक है। एल्कोहल ग्रुप ये बनाया, लेकिन टोटल देखोगे तो ये एसिड बना लिया, क्या बनाया, एसिड। अब क्या होता है, यहाँ इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होते हैं, कैसे, ये देखो ऑक्सीजन का ये लोन पेयर जो है क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, कैसे, 1 2 3 4 5, यानी 5 मेंबर का रिंग क्या इंट्रामोलिकुलर में क्या स्टेबल रिंग बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा कार्बोनाइल पे, ये बॉन्ड अप हो जाएगा, ये नीचे जाएगा और ये अल्कोहल ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा वो हम लोग के क्या आ जाएगा, देखते हैं इस यहाँ पे, ये देखो डायरेक्ट यहाँ पे क्या देगा, ये देखो ये तो बेंजीन एज इट इज है, और दूसरी बात है ये CH2 यहाँ से ऑक्सीजन देखो अपना लोन पेयर क्या किया, डोनेट किया, लोन पेयर डोनेट किया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा आ जाएगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देके H+ के रूप में निकल जाएगा, तो यहाँ पे इसको क्या न्यूट्रल कर देगा। तो यहाँ से ये देखो, यहाँ ये तो एज इट इज कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, और यहीं से ये जुड़ रहा है और ये इससे जुड़ गया, तो ये हम लोग क्या हो गया, ये हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट बन गया, क्या फाइनल प्रोडक्ट, क्या फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। देखो यहाँ पे क्या देगा, ये आप भाई ये पहले नंबर में ही हम लोग का आंसर दिया गया है, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी देखोगे तो यहाँ पे डबल कार्बोनाइल दिया गया है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखोगे तो ये एस्टर ग्रुप कहाँ से आ गया भाई, ये देखो ये क्या डबल बेंजीन नेप्थलीन आ गया, ये तो होगा नहीं। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग 5 सेशन रखते हैं, यानी 20-20 क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छे से समझा। क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, बाय बाय।